भैया वीर नाश कर करके पूरी हालत खराब हो चुकी है। शरीर सूख गया है। हड्डियों से कटकटाने की चटकने की आवाज आती है। पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे बेजान है, कुछ बचा ही नहीं है अंदर। बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। एक दर्द बना रहता है शरीर में, मांसपेशियों में। जब भी रात में सोने जाता हूं, एहसास होता है इस चीज का कि मैंने कुछ ऐसा काम किया नहीं, कोई ऐसा श्रम किया नहीं, मेहनत की नहीं। मेरा शरीर क्यों दुख रहा है भैया? मैं लेटा रहता हूं, शरीर में दर्द होता है भाई। एक चुभन सी, एक ऐसा कि घुटनों में दर्द, हाथ की कोहनियों में दर्द, कई बार पीठ में रीढ़ की हड्डी में दर्द बनना, और कई बार उस जगह पे दर्द होना, मेन जगह पर। और लगातार मेरा जो है आत्मविश्वास भी गिरता जा रहा है भैया। बाहर निकलने का मन नहीं करता, डर लगता है भैया। लेकिन इमेजिनेशन बहुत कर रहा हूं, ये सब जानते हुए भी कि ये सब मुझे नरक में ले गया। ये जो मास्टरबेट है ये मुझे नरक की ओर ले जा रहा है, नरक भरी जिंदगी इसने मेरी कर दी। फिर भी इमेजिनेशन नहीं रुक रही भैया। लगातार कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चलती रहती है, किसी लड़की के लिए, किसी स्त्री के लिए, किसी एक्ट्रेस के लिए चलती ही रहती है। एक की सोच के मास्टरबेट करता हूं, फिर दूसरा तैयार हो जाती है इमेजिनेशन, फिर तीसरी तैयार हो जाती है इमेजिनेशन। अब तो हालात ये हो गए हैं कि दिन में 2 से 3 बार मास्टरबेट कर रहे हैं। सोच के देखो भाई, सोच के देखना। देखो, तुम कह रहे हो भैया शरीर में दर्द रहता है, तो क्यों नहीं होगा? चलो भाई, तुमने कहीं मेहनत करी हो, कुछ कुछ बॉडी वगैरह बनाई हो, तो चलो दर्द हो रहा है, माना आपने कुछ मेहनत करी, वजन वगैरह उठाया, ठीक है, ये तो अच्छा दर्द है, बढ़िया दर्द है। लेकिन बेवजह दर्द हो रहा है। तुम समझ रहे हो तुम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो भाई? तुमने नाम बताने से मना कर दिया। तुम्हें पता है जो तुम लगातार एक दिन में तुम 2 से 3 बार जो निकाल रहे हो वो कितना कीमती है? उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके कितने ही हमारे जो विद्वान रहे, जो हमारे, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया, कितने ही हैं ऐसे। उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके लोग सोचते रह जाते हैं कि ये आदमी सबसे अलग कैसे निकल गया। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता कि ये एनर्जी सबके पास है, लेकिन इसका सही उपयोग कितने लोग करते हैं। वो जो एनर्जी है, वो जो वीर है, वो जो व्हाइट कलर आप जो बहा रहे हो मेरे भाई, वो एक जीवन पैदा कर सकता है। उसकी कितनी कीमत होती है तुम्हें पता है? विदेशों में कितनी कीमत है उसकी, पता है तुम्हें? कुछ आइडिया है? वो स्पर्म जो होता है उसकी कितनी कीमत होती है? तुम उसे आज नालियों में बहा रहे हो, तुम्हें जरा एहसास नहीं है। किसी बेवकूफ ने कह दिया ये तो बनता रहता है, चलो मैं भी कह रहा हूं, हाँ ठीक है चल, बनता है। अरे मेरे भैया, वो बन रहा है तो तुम उसे रोक कहां रहे हो? उसे किसी सही काम में लगा कहां रहे हो? वो बन भी रहा है तो तुमने इतना ज्यादा अभ्यास मास्टरबेट का कर लिया है, नस नाड़ियों का अपने बना दिया है शरीर की, कि वो एक ही जगह से निकलता जा रहा है। फिर एक समय ऐसा होता है कि शरीर, तुम नहीं भी चाहोगे ना कि ना निकले, तो भी शरीर की वो निकालता रहेगा। देखो, ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाती है, आप सोचते हो कि मैं वही हिला रहा हूं, वही, लेकिन पूरा शरीर हिल रहा है तुम्हारा। तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा है, शरीर, तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सब हिल रही है, दिमाग तक हिलता जा रहा है। समझ रहे हो? तुम्हें अभी कुछ भी चीज याद नहीं रहेगी, या तक ये भी हो सकता है कि अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो और अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन चल रही हो। तुम्हारा ध्यान, भले ही तुम मेरी आवाज सुन रहे होंगे, अभी शायद थोड़े होश में आए होंगे, है ना, लेकिन आवाज सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, तुम्हारा फोकस भी खराब होता जा रहा है। मेरे भाई, आप बर्बादी के बिल्कुल ऐसे खड़े हो। सोचो, अभी आपकी एज लगभग, आपने बताई 24 साल आपकी एज है। सोच के देखो तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। सोच के देखो। तुम कहते हो भैया मैं डरता हूं, मैं रोता हूं, मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया, तो हो ही जाएगा ना भाई। तुम एक ऐसी चीज को जिससे एक नया जीवन बन जाता है, तुम्हें क्या हलवा लगता है, मजाक लगता है क्या ये? मजाक लगता है क्या? ये चीज बर्बाद करने के बाद व्यक्ति फिर दवाइयों की ओर जाता है कि अपनी मर्दाना शक्ति को बढ़ा पाए। चीजें कुछ ऐसी ऐसी करता है, जल्दी जल्दी गोली दवा खाता है कि मैं रिकवर कर जाऊं, लेकिन वो चीज भी काम नहीं आती। ठीक है ना? क्योंकि नेचुरली जो बनता है उसकी बात ही अलग होती है। अभी तुम युवा अवस्था में हो, तुम्हारे शरीर में अभी ये और बनेगा, लेकिन तुम इसको बचा ही नहीं रहे, तुम लगातार अभी भी इसे निकालते जा रहे हो 2 पल के लिए, बस वो 2 पल की, अरे प्लेजर फील होता है। ये प्लेजर है? प्लेजर है सच में? भैया क्या करूं? भैया के पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, भैया के पास कुछ नहीं है ऐसा, गोली दवा ये सब ना। मैं किसी ऐड का प्रचार करता हूं यहाँ पे, मेरे पास बहुत ऐड आते हैं, है ना, जम के प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों का पैसा बचे, मेरे भाइयों को कोई गलत चीज उनके शरीर में ना चली जाए जिससे उन्हें नुकसान हो। मैं तुम्हें नेचुरली दवाई बता रहा हूं, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। इसमें तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी खुद से। तुम्हारा मन लगातार कहेगा हस्त मैथुन करने को, लेकिन तुम्हें कहना है नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आपको सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करना है। शरीर चाहे कितना ही आपका वो जो है चिपचिपा पानी वीर्य निकालता रहे, अपनी भड़ास निकालता रहे, लेकिन तुम्हें खुद से हस्त मैथुन नहीं करना। तुम्हें गंदा नहीं देखना। तुम्हें अपनी हैबिट, तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल, तुम्हें अपना रूटीन, हर एक चीज सुबह से लेकर रात तक हर एक चीज बदलनी पड़ेगी। अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब जाके कुछ होगा, है ना भैया? आत्मविश्वास तो हो ही जाएगा ना भाई। इसमें आदमी की एक अलग ही दुनिया हो जाती है, मास्टरबेट एडिक्शन में एक वो अलग ही दुनिया में रहता है।
उसे बाहर की दुनिया तो खाने को दौड़ती है, अगर वो बाहर निकल जाएगा ना तो सकपकाएगा, डरेगा, कोई उससे कुछ बोल देगा ना तो उसी को सोचता रहेगा, डरेगा बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करेगा, सोचेगा घर वाले ही सारे काम करते हैं, मैं चुपचाप बैठा रहूं, मैं आने वाले 10 दिन बाद करूंगा जब ब्रह्मचर्य करूंगा, ये हालत रहती है। लेकिन वो ब्रह्मचर्य कर ही नहीं पाता, कितने ही साल निकल जाते हैं। हमारे कितने भाई हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी, क्या अभी भी वो चल रहे हैं? 2026 में कितने भाइयों ने मास्टरपेट कर लिया। और लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, हार मत मानो, जब तक सांस चल रही है, तुम जिंदा हो, हाथ पैर उंगलियां दिमाग सब कुछ चल रहा है, तुम भगवान का चिंतन कर सकते हो, ठीक है, तुम अच्छा सोच सकते हो, तुम अपने ऊपर विश्वास करो, तुम ब्रह्मचर्य पालन भी कर सकते हो, तुम अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है, तुम एक बहुत बेहतर इंसान हो और बेहतर बन सकते हो। काम करो, मेहनत करो, हमारे वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं अपने वीडियोस में आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, आप खुद ब खुद कनेक्ट होगे और आपको खुद रियलाइज, आप खुद जब पालन करेंगे ब्रह्मचर्य का, आपको लगेगा भैया सही कह रहे थे, जीवन बदल जाएगा और 110% जीवन बदल जाएगा, यकीन मानो मेरी बात का भाई, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य की शिक्षा बहुत जरूरी है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, स्कूलों में इसके बारे में बताएं, कॉलेजों में इसके बारे में बताएं, सेलिबेसी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। हमारे भारत की में ये शिक्षा थी, बस इसको ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इसकी जरूरत है, इस एजुकेशन की जरूरत है लोगों को, वरना भारत के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो कैसे बनेगा। युवा यहां हस्तमैथुन कर रहा है, हमारे यहाँ कितने ऐसे युवा हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडिक्शन में फंस गए हैं। तुम्हें पता है, किसी देश को अगर बर्बाद करना हो ना तो उससे जंग मत लड़ो, उसे अश्लीलता के चंगुल में फंसा दो। ऐसी साजिश रची गई कि ब्रह्मचर्य शिक्षा को खत्म करके उसमें अश्लीलता परोसी गई, ताकि यहाँ का युवक बर्बाद हो जाए। दूसरा कोई स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, दोबारा कोई ऐसा ना आए सामने यहाँ भारत से उठ के, समझ रहे हो। बहुत बड़ी साजिश है मेरे भाई, मान जाओ मेरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हमें फॉलो करो, वीडियोस देखो, ठीक है ना। हार मत मानो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।